तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका टिकटॉक अकाउंट परमानेंटली बैन हो चुका है या फिर ओपन नहीं हो रहा है तो आप किस तरह से उसको रीजनरेट कर पाएंगे, रीओपन उसको कर पाएंगे। आज के टॉपिक पर हम थोड़ा सा इस बात को जानने वाले हैं। तो दोस्तों आते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। 200 लाइक कम से कम चाहिए, तो आई होप आप लोग 200 लाइक कर दोगे। साथ में इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर सीधे टॉपिक पर। आप एक चीज़ देखो, अगर आप टिकटॉक पर कुछ टाइम से वीडियोस डाल रहे हो, आपको लंबा टाइम भी हो सकता है। आप वीडियोस डालते हुए ड्यूरेशन आप समझो कि आपने 1 2 3 4 10 20 100 200 वीडियो आपने अपलोड कर दी। अब उन 100 वीडियोस में आपको नहीं पता कि कौन सी वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन हर वीडियो को आप रिव्यू जनरली करते हो कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ तो नहीं है वीडियो। आपने हर एक चीज़ सुनिश्चित कर लेते हैं, उसके बाद 100% डन करके आप वीडियोस को अपलोड कर देते हो। यहाँ पर एक बात और होती है, आप जब वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो वीडियोस में कौन सी क्या खराबी निकल जाए कुछ पता नहीं होती। ये पब्लिक के ऊपर है कि जितना पब्लिक उसको नॉट इंटरेस्टेड में और डिसलाइक पे जाएगी, उतने वीडियोस पर आपकी गंदी रिव्यू होने लगती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि टोटली जब परमानेंट आपका अकाउंट बैन होता है तो वो क्यों होता है, पहले ये समझ लेते हैं। जब आप कोई परमानेंटली वीडियो जब आप डालते हो ऐसी जिस पर व्यूज़ आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब आपने एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाई, समझना ध्यान से, ट्रेंडिंग टॉपिक पर आप वीडियोस बना रहे हो लेकिन उस टॉपिक पे आप कुछ नेगेटिविटी वाले शब्द यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हो जिसमें लोग उल्टा कमेंट आपको बोल सकते हैं, या फिर आपको लोग अच्छाई और बुराई में नाप तोल कर सकते हैं, या फिर आपकी उस वीडियो को वो जज करने के लिए बैठ सकते हैं कि आपकी इस वीडियो को वो हटाना चाहते हैं। तो ज़रूरी है कि आप उस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि पब्लिक कुछ भी कर सकती है। हालांकि इस तरह से कई अकाउंट बैन भी हुए और कई अच्छे धुर्रम खान के अकाउंट बैन हुए। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अब यहाँ पर बात यह है कि जब अकाउंट बैन होता है तो आपको कैसे पता लगता है, तो आप ये देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली बैन हो चुका है। योर अकाउंट वाज परमानेंटली बैन। इफ यू बिलीव दिस अ मिस्टेक यू कैन सबमिट अ अपील। तो आप यहाँ पर देखिए कि टिकटॉक ने एक मैसेज के द्वारा ये आपको एक मैसेज भेजा है। इस मैसेज को आपको देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका अकाउंट बैन हो जाता है तो आपको टिकटॉक पर्सनली जब आप ओपन करते हो टिकटॉक तो सबसे पहले यही शो आपको होता है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर एक अपील का ऑप्शन है। अब आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं, लेकिन आपने तो पता था आप लोगों को 100% कि मेरी कोई वीडियो गलत थी नहीं, लेकिन गलत हो भी गई होगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब आपको ऐसा लगा तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हो। ये अच्छाई और बुराई दोनों में ही है। अगर आपने कुछ गलत करा है वाकई में तो भी आप यहाँ पर अपील कर सकते हो, आपका अकाउंट वापस आ सकता है। अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो भी आप यहाँ पर अपील कर सकते हो। अब आपको अपील करना है। अपील पर जैसे ही आपने टैप करा, अपील यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि हेलो टिकटॉक, मेरी टिकटॉक आईडी ये है, मेरा अकाउंट जो है वो परमानेंटली जो है वो बैंड हो चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे इस अकाउंट पर 150 200 300 400 500 वीडियोज़ हैं। कितनी भी वीडियोज़ हो आप उस हिसाब से बता सकते हो। मैं फॉर्मली बताता हूँ अपने एक एक्सपीरियंस के तौर पर। मान लो मेरा अकाउंट बैन हो गया तो मैं एक अपील लिख रहा हूँ टिकटॉक को। तो मैं लिख रहा हूँ, हेलो टिकटॉक, मेरा अकाउंट परमानेंटली बैंड हो चुका है। मेरे इस अकाउंट पर 23,000 फॉलोअर्स थे और मेरे जो परमानेंटली जो लाइक्स आते थे वो पर्टिकुलर वीडियोज़ पर लगभग 400 से 500 लाइक्स आ जाते थे और व्यूज़ जो थे वो मेरे 20,000 से 30,000 व्यूज़ मेरे को मिल जाते थे। आपसे अनुरोध ये है कि मैंने जितनी भी वीडियोज़ डाली हैं उस वीडियोज़ का रिव्यू करें और उन वीडियोज़ में देखें कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी वीडियोज़ में हर एक चीज़ गाइडलाइन के थ्रू बनाई है और कोई भी ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाई जिससे गाइडलाइन को कोई नुकसान या फिर पब्लिक को कोई नुकसान हो। तो कृपया मेरी आईडी को मुझे वापस पहुंचाने का कष्ट करें। इस तरह से आप एक अपील अपनी तरह से लिख सकते हैं। ये अपील किस लिए थी, अगर आपने कोई गलती नहीं करी। अब आते हैं आपकी गलती पर। गलती अगर आपने करी है, कोई वीडियोस आपने ऐसी छेड़ दी जिसकी वजह से परमानेंटली बैंड हो चुका आपका अकाउंट, तब आपको यहाँ पर लिखना है कि हेलो टिकटॉक, मेरा टिकटॉक अकाउंट ये है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मुझे नहीं पता कि इस पर लोग गलत वे में इसको ले जाएंगे। मेरे से ये गलती हुई, मैं इस गलती को मानता हूँ और मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं इसको चाहता हूँ कि मेरा अकाउंट जल्द से जल्द वापस रीओपन हो जाए। और रीओपन होने के बाद मैं एक सॉरी की वीडियो भी वहाँ पे डालने वाला हूँ और मैं लोगों से वापस सॉरी बोलूँगा
और अपने आप शर्मिंदा हूँ मैं इस वक्त क्योंकि मेरा अकाउंट टोटली बैंड हो चुका है, तो आप मेरा अकाउंट ओपन करें। कुछ इस तरह से अच्छे शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं कि अच्छा प्रभाव पड़े टिकटॉक पर। तो टिकटॉक जब आप अपनी आईडी हैंडल वहाँ पर डालते हो तो टिकटॉक क्या करता है, उस अपील को उसको रिव्यू में ले लेता है। जब आप रिव्यू में लेता है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर जैसे इसको अपील को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपील सबमिटेड, थैंक्स फॉर योर सबमिट योर अपील, वी विल नोटिफाई योर बाय ईमेल एज सून एज वी हैव एन अपडेट। तो यहाँ पर दो चीज़ों में वो आपको भेजता है। एक तो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी जो यहाँ पे शेयर है, ईमेल सॉरी ईमेल आईडी पर वो आपको भेज देता है। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या है कि आपको अपने टिकटॉक अकाउंट पे बार बार ओपन जब आप करके देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ वैसे ही आ जाएगा जैसे ये आ गया था परमानेंटली बैन वाला, तो वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट रीओपन, इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तब आपको ये अपील वहाँ पर जो करी है उसका फ़ायदा पूरा पहुँचा पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितने अच्छे शब्द आप बोल पाएंगे टिकटॉक को, उतने अच्छे चांसेस हो जाते हैं आपकी टिकटॉक आईडी को जल्दी से जल्दी रिव्यू में लेती है और वो उस पर काम करना शुरू करती है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना हुई है तो आप मुझे बताएं आपका अकाउंट कैसे बैन हुआ, या फिर आप अपने अकाउंट की हैंडल आईडी लिख सकते हैं। मैं देखूंगा एक बार जाके क्या मैं उसको कर सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये बता देना दोस्तों आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे जनरली पता लगना चाहिए मेरी वीडियोस वहां तक पहुंच रही है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।